हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का मैथ वन का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स इज ए स्पेशल न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। मतलब जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के रो और कॉलम के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल बार। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बार। इसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल बार से। और एक है हमारा कोई मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है उसका ऑर्डर क्या है, उसके नंबर्स ऑफ रो और कॉलम के एलिमेंट से। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, ये है ऑर्डर 1 और ये है ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 में क्या दे रखा है, एक एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है हमारी 1 और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है हमारे 2, क्योंकि इसमें ये मैट्रिक्स कितनी है, 2/2 की। मतलब रो भी हमारे कितने हैं और कॉलम भी कितने हमारे, 2। रो भी हमारे 2 है और कॉलम भी हमारे क्या है, 2 है। इसमें हम देखेंगे ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है, जितने हमारे रो उतने ही हमारे कॉलम। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, केवल स्क्वायर जो मैट्रिक्स होते हैं वही डिटरमिनेंट्स होते हैं। इट मीन्स कि जो भी हमारा मैट्रिक्स दे रखा है उसके रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स कितने की है, 3/3 की है। आई क्या है यहाँ पे 3 और जे भी हमारा क्या है 3। आई मतलब हमारा रो और जे मतलब मीन्स हमारा कॉलम। जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, हमारी डिटरमिनेंट्स कहलाती है। अब डिटरमिनेंट्स के हमें क्या होगा, 2/2 मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी डी, ये कोई हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, जो भी आएगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे इसको, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 4 3 12 माइनस 5 2 10, तो 12 माइनस 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ई आई माइनस एच आई। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. Example. इसकी ऑर्डर कितनी है 3/3 की. मीन्स हमारा रो भी कितने हैं 3 और कॉलम भी कितने हैं 3. अब हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए, तो हम ए को क्या करेंगे मल्टीप्लाई ई आई माइनस एफ एच माइनस फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो में क्या है हमारे यहाँ पे बी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो सी. अब क्या हो जाएगा डी एच माइनस. इस डिटरमिनेंट्स को हम क्या करते हैं दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन बाय द फर्स्ट रो. हमने किसको एक्सपांड किया है फर्स्ट रो, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट रो. एग्जांपल के लिए देखेंगे हम 1 2 3 0 4 5 और 1 0 6 इसको आगे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 इसका इससे 4 6 जा माइनस 5 0 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 6 0 को मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 फर्स्ट रो 0 0 6 4 is 24 minus 0 1 minus 2 0 minus 5 plus 3 0 minus 4 24 minus 0 24 2 minus 5 plus 3 minus 4 24 बन जा 24 minus plus 10 minus 12 34 minus 12. आई होप अच्छे से समझ आया होगा. अब देखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट्स.
सबसे पहले हम देखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेनिंग बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम एंड फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रिमेनिंग मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं माइनर में, सबसे पहले जो भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं उनको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिक्स की वैल्यू होती है उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द माइनर ऑफ द फाइव कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि माइनर का मतलब होता है कि रो और कॉलम को डिलीट करना और उसके बाद फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग मैट्रिक्स थे उसके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइव कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिलीट होंगे। तो इन दोनों को डिलीट करने के बाद हमारे पास बचा 1,3 और दूसरा क्या बचा हमारा, ये पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और 7 और 9। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगा हमारा -। आई होप समझ आया होगा। अब देखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, सी है। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई से। इसका फॉर्मूला होता है -1 रो और कॉलम को यहाँ पे क्या करते हैं ऐड एम आई से। एम आई से क्या होता है, माइनर होता है। सी आई से क्या होता है, कोफैक्टर होता है। ये साइन पैटर्न होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इस पैटर्न को हमें हमेशा याद रखना होगा जब भी हम मैट्रिक्स को फाइंड करने चलेंगे। जब भी हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा तो वहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करना होगा, तो हमें ये पैटर्न याद रखना होगा।
एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द पार्ट इन द डिटरमिनेंट्स। इस डिटरमिनेंट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करना तो मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। यहाँ पर हमें 5 को क्या करना है, डिलीट करना है। 5 कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम के अंदर, तो सेकंड रो कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये हमारा माइनर मिलेगा। और मैं नहीं पता था कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला में मैंने बताया था, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CIJ। यहाँ पे क्या है, -1, पीछे बताया था मैंने क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j। फॉर्मूला में पीछे बताया था i प्लस j। i क्या है हमारा 2, 4, -1 की पावर 4 क्या है हमारा इवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब 2 हमारा क्या था, रो, और ये क्या है हमारा कॉलम। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1, और ये 2, ये हमारा क्या निकला था, माइनर की वैल्यू कितनी है, -1। इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, -1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कोफैक्टर और माइनर कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच।